I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good Test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. He's just क्या शानदार दिन रहा आज का इंडिया के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं टीम जिसके बारे में कहा जा कभी जीती नहीं है तो क्या जीत की तरफ बढ़ रही है। राहुल और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है, चांसलेस इनिंग्स नहीं खेल सके। हालांकि अगर आप देखें जितनी मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है, इस वजह से राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं। back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good Test player. So yeah, he's a complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. It's तो गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिससे करा यार इंग्लैंड में, और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजू पे खेला हूँ, अपने बाजू पे आया हूँ। कैप्टन शुभमान गिल, तो शुभमान गिल साहब बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये बारी है, परहैप्स द बेस्ट ऑफ हिज करियर सो फार। जिस तरीके से शुरू में टाइम लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता रन्स करते करते 50 के बाद 100 के बाद 150 और अभी यार क्या बंदा यार ये केएल राहुल, यार क्या नर्व्स है इसके पास, क्या कंट्रोल है। जितना ट्रोल इस बंदे को और हार्दिक पांड्या को इंडियन क्रिकेट में रिसेंट टाइम्स में किया गया है, शायद ही आपको दूर दूर तक मिसालें मिलती हैं। मतलब हर किसी को यहाँ ऐसा लगता है कि 7 खून माफ है, नहीं माफ है तो ना केएल राहुल को माफ है, ना हार्दिक पांड्या को माजी में माफ थे। ये कुछ भी कर लें, किसी ने अगर एक मैच में कोई हल्का सा कैच भी ड्रॉप हो जाए तो गाली खाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन केएल राहुल भाई साहब, दिस मैन हैज स्टन्ड एवरीवन। What kind of elegance, what kind of versatility, what kind of patience, what kind of defense he has shown to now. Wasim, a lot of grit and determination in Gill because I mean, he's physically very fit. एक तो young है, एक physically बड़ा fit है, mentally भी बड़ा strong है, and coming back to his cricket, he's got a proper technique. He's a good Test player, good T20 player, and of course we've seen उसकी recent form in ODI cricket in Asia Cup and here. So yeah, he's a complete player and treat to watch. Yeah. He controls the game. He's young, but he doesn't उस दिखाता नहीं है when he goes out to bat. it's like you say he controls the game. I wanted to ask you, Rohit Sharma controls the game, Virat Kohli controls the game, Gill controls the game, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਚ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ। Vikram Rathod. Well, he's sitting outside. Let's talk about the middle overs for India. Their spinners have done really well. Even अगर के oppositions को अच्छा और बड़ा aggressive start मिल भी जाए तो both Jadeja and Kuldeep have this knack of pulling back that start and pulling back the opposition and slowing things down. well, दोनों तरफ से ही ऐसी है। अगर आप न्यूजीलैंड की भी बॉलिंग देखें तो वहाँ पे सेंटर फर्गूसन है अगेंस्ट द टॉप ऑर्डर जितनी भी इस वक्त इन फॉर्म बैटिंग है इंडिया के खिलाफ। तो इसी तरह आई थिंक मैच अब दोनों को मुझे ऐसा लग रहा है कि बराबर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इस वेन्यू के हवाले से अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पे विकेटें ली हैं, 33 विकेटें ली हैं अभी आउट ऑफ 4 मैचेस। तो काफ़ी विकेटें ली और पिछले 2 मैचेस के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो यहाँ जेन्युइन पेस के खिलाफ आज इंडिया का असल टेस्ट होगा इन द मिडल ऑफ द ओवर्स। क्या शानदार दिन रहा आज का इंडिया के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं टीम जिसके बारे में कहा जीती नहीं है तो क्या जीत की तरफ बढ़ रही है, इस पर हम बात करेंगे। कर सकता है। तो गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में, और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूँ, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूँ, अपने बाजू पे खेला हूँ, अपने बाजू पे आया हूँ। उसने भी और अपना जसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हमारे
हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विट्टो का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार, मतलब बात है यार बासित भाई, लोग ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो, मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कामरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर इससे पहले वो नाम है जो ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात की है ना, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूं, ऐसे प्लेयर्स ना जो प्रोसेस के साथ आए ना और प्रोसेस पे बिलीव करे, वो ग्रेट प्लेयर बनते हैं। और जिसकी जगह वो आया, विराट कोहली की जगह वो नंबर पे खेला है ना, उसने दिखाया कि मैं अगर विराट कोहली के नंबर पे खेलूंगा तो मुझे उस मेंटालिटी के साथ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वैसा मुझे टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और बैटिंग करके दिखानी पड़ेगी, टीम को मुश्किल से निकालना पड़ेगा, जैसे वो अपनी कप्तानी में और बैटिंग में करता था। तो ये तो एक कामयाबी है। या इसमें कामयाबी हम कहें विराट कोहली की है जो साथ रखा हुआ, या उनके सिस्टम की, या प्रोसेस की, मुझे बताएं। ये तीनों एक पेज पे हैं, तो ये आज वो प्लेयर बना है गिल, जिसने इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये ऐसी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से सदियों याद रखी जाएगी, जिस टाइप की उसने ये बैटिंग करके दिखाई है। कमाल की बैटिंग, टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, शॉट सिलेक्शन, कंप्लीट एक जो लेजेंड बैट्समैन होता है ना, सुपरस्टार, उसकी तरह खेला है वो। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वो परफॉर्मेंस है जो मेरे ख्याल से जो ग्रेट सुनील गावस्कर की आपने बात की है, राहुल द्रविड़ की, उस टाइप की इनिंग्स खेली है और हाईएस्ट स्कोर किया उसने कामरान आपने जो इंग्लैंड में। हाँ, अब मुझे एक बात, आप दोनों से मेरा ये सवाल है और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक निकला है तो मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ये तो चाहे आप हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, रिजवान हैदर आपको खुशामदीद कहता है इस उम्मीद के साथ कि आप जहां पे भी होंगे खैरियत से बेहतरीन होंगे। एक्सीलेंट सेशन फॉर टीम इंडिया और ओवरऑल 419 रन्स बन चुके हैं, 6 खिलाड़ी आउट। अभी लंच ब्रेक से थोड़ी सी देर पहले 89 रन्स बना के जडेजा आउट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार खेला है। लेकिन द कैप्टन शुभमान गिल, तो शुभमान गिल साहब 168 पे नॉट आउट है और अभी ऑलमोस्ट पूरा एक दिन हो गया इनको खेलते हुए। 48 ओवर्स बैटिंग कर चुका है, 288 बॉल्स और रन्स 168। बहुत ही बेहतरीन किस्म की ये बारी है, परहैप्स द बेस्ट ऑफ हिज करियर सो फार। जिस तरीके से शुरू में टाइम लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता रन्स करते करते 50 के बाद 100 के बाद 150 और अभी 168 पे नॉट आउट, और उसके बाद अभी 200 पे निगाहें हैं क्योंकि वर्क अभी भी इन प्रोग्रेस है। देखें, इतनी जिम्मेदारी वाली बैटिंग की है और अभी भी इंडिया जो है उसको चाहिए कि ये जो ऊपर के रन्स हैं 500 को टच करने के लिए अभी भी 81 रन्स हैं, क्लोज टू 500 या 500 को अगर टच करना है तो अभी भी गिल को अपना भी 200 करना पड़ेगा और फिर टीम को भी मजीद आगे लेके जाना पड़ेगा। वाशिंगटन सुंदर, होपफुली ही विल डू वेल। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप्स। तो ये 200 प्लस की पार्टनरशिप आई है। टेक्निकली जब ये बैटिंग करने के लिए आया था जडेजा, तो एट दैट टाइम ऊपर नीचे जब विकेटें गिरी थी, पंत आउट हुआ, फिर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुआ, एट दैट स्टेज 211, 208 पे चौथा विकेट गिरा, 211 पे पांचवा विकेट गिरा। तो तब जडेजा बैटिंग करने के लिए आया था। कल भी फिर पूरा सेशन ऑलमोस्ट खेला और आज भी पूरा सेशन ही ऑलमोस्ट खेलते खेलते एंड पे जाके अभी आउट हुआ थोड़ी देर पहले। तो 211 के बाद फिर 414 पे जाके छठी विकेट गिरी है। तो 203 रन्स की पार्टनरशिप, दैट वाज मैसिव, दैट इज ह्यूज इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम। और